नमस्कार दोस्तों, CSC वेली हेल्प में आपका स्वागत है। आज मैं लाया हूँ आपके लिए एक और यूज़फुल इन्फॉर्मेशन कि आप फर्जी CSP देने वाले कंपनियों से कैसे सावधान रह सकते हैं, कैसे बच सकते हैं और कैसे आप सही कंपनी को, सही BC को, सही वेंडर को पहचान सकते हैं। उससे पहले दोस्तों मैं बता दूं, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया इस रेड बटन को क्लिक करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि मैं जो भी वीडियो लाता रहूँ वो पहुँचती रहे सीधे आप तक। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं बता दूं, बैंक CSP देने वाली फर्जी कंपनियों से सावधान। बैंक CSP देने वाली बहुत सारी फर्जी कंपनियां आजकल घूम रही हैं। कुछ ऑनलाइन पे अवेलेबल है। जैसे ही आप गूगल सर्च करते हैं बहुत सारी कंपनियां आ जाती हैं आपको CSP देने के लिए और कहती है मुझे इतने पैसे दे दो, मैं आपको CSP दे दूंगा, मुझे इतने पैसे दे दो, मैं आपको CSP दे दूंगा। तो बीवेयर ऑफ फेक CSP सर्विस प्रोवाइडर। जी हाँ, तो दोस्तों ये तो है कि आपको सावधान रहना है। तो आपको पहचानना कैसे है कि कौन सी कंपनी फेक है, कौन सी फर्जी कंपनी और कौन सी सही कंपनी है। तो चलिए सबसे पहले आते हैं, हम देखते हैं इनका ये आर्किटेक्चर जो है, वो सिस्टम जो है कैसे काम करता है। सबसे पहले होता है बैंक। ठीक है, सबसे पहले हुआ बैंक। बैंक मतलब जो भी बैंक आप CSP लेना चाहे, स्टेट मतलब नेशनलाइज बैंक की मैं बात कर रहा हूँ। स्टेट बैंक, आपका बैंक ऑफ बड़ौदा, इलाहाबाद बैंक वगैरह वगैरह, जो भी बैंक है वो सारे बैंक ही बैंक होता है सबसे पहले। उसके बाद बैंक ना BC रिक्रूट करता है। बैंक डायरेक्टली किसी कस्टमर को CSP नहीं देता, बैंक BC को देता है। बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट होते हैं वो CSP देते हैं। ठीक है, तो बैंक के नीचे रहता है वेंडर। एक बैंक के बहुत सारे वेंडर रह सकते हैं। मान लो जैसे आपने स्टेट बैंक का CSP लेना है तो स्टेट बैंक के मोर देन वन वेंडर हो ही सकते हैं, 4-5 वेंडर हो सकते हैं अलग अलग। अब क्या करना है, उन्हें ब्रांच एलोकेट किया जाता है। मान लीजिए एक बैंक का 4 वेंडर है, ठीक है, तो डिस्ट्रिक्ट वाइज उन्हें ब्रांच एलोकेट किया जाता है। एक डिस्ट्रिक्ट इनको दे दिया, एक डिस्ट्रिक्ट उनको दे दिया, या एक ब्लॉक इनको दे दिया, एक ब्रांच इनको दे दिया, ऐसे करके ब्रांच एलोकेशन रहता है। ठीक है, और ब्रांच से लिंक होकर फिर आप CSP रहते हैं या CSP खोलते हैं, CSP ओपन करते हैं। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। अब मान लीजिए कि आपको अगर लेना है, CSP लेना है किसी बैंक का, तो आप कहाँ से शुरू करेंगे, कैसे शुरू करेंगे। अगर आप CSC VLE हैं तो फिर CSC के थ्रू से आप बैंक मित्रा के लिए और CSP के लिए अप्लाई कर सकते हैं। उसका एक अलग प्रोसेस है, मैं उस पर वीडियो 2-3 दिन बाद अपलोड करूँगा। ये मैं बता रहा हूँ कि आप CSC छोड़ के दूसरे किसी वेंडर से अगर लेना चाहते हैं बैंक का CSP तो कैसे लेंगे। सबसे पहला, फाइंड बैंक ब्रांच एरिया। जैसे सबका एक एरिया बटा होता है ना, वैसे बैंक का भी ब्रांच एरिया बटा हुआ होता है। जैसे मान लीजिए कि आपके एरिया में एक ही बैंक के 2 ब्रांच है, तो उन दोनों का एरिया बटा हुआ है। तो आपको सबसे पहले ढूंढना है कि आपका जो एरिया है, आपकी जो दुकान है, वो कौन से ब्रांच के बिजनेस एरिया के अंडर में आती है। ठीक है, एरिया फाइंड करना है। सेकंड क्या है कि आपको उस ब्रांच पे जाना है, ब्रांच मैनेजर से मिलना है और पूछना है सर आपके यहाँ पे CSP का पॉइंट फाका है कि नहीं, खाली है कि नहीं, फ्री है कि नहीं। कभी कभी क्या होता है, एक ब्रांच में 4 से लेके आप 8, 10, 12, 15 एरिया वाइज डिपेंड करता है CSP की रिक्वायरमेंट होती है। तो मान लो किसी एक ब्रांच में 4 की रिक्वायरमेंट है, 4 ही उनका CSP काम कर रहा है, तो आप वहाँ पे CSP नहीं ले सकते। ये पूरी ब्रांच मैनेजर के ऊपर रहता है ये डिसीजन। उसके बाद क्या करना है, फाइंड BC अलॉटेड टू ब्रांच। आपने पता करना है, मान लीजिए ब्रांच बोल दिया कि हाँ भैया मेरे पास 3 CSP है, एक और मेरे को CSP चाहिए लेकिन इसी एरिया से चाहिए, तो आपका शॉप भी उसी एरिया में पड़ता है। तो फिर क्या करना है आपको, फाइंड BC अलॉटेड टू ब्रांच। आपने मैनेजर से पूछना है सर तो इस ब्रांच में कौन सा ये ब्रांच कौन से BC को अलॉटेड है। ठीक है, तो ब्रांच मैनेजर क्या करेगा, आपको BC का नाम, एड्रेस और कॉन्टैक्ट नंबर बता देगा। ठीक है, नॉर्मली ये BC जो होते हैं NGOs होते हैं या छोटे मोटे फाइनेंस डीलिंग करने वाली कंपनियां होती हैं। ठीक है, ये कोई बहुत बड़ी बड़ी कंपनियां नहीं होती, छोटी मोटी NGOs टाइप की कंपनियां होती हैं। ठीक है, तो ये आपने BC को ढूंढना है। फिर क्या करना है, BC से बात करके आपको ये एप्लीकेशन जो है वो सबमिट करनी है। ठीक है, फिर क्या करना है, आपका ब्रांच जो है प्राइमरी लेवल पे आपको अप्रूव करेगा कि हाँ चलिए ब्रांच एग्री है आपको देने के लिए। फिर आपका इंटरव्यू एक जोनल ऑफिस में होगा, बैंक के जोनल ऑफिस में। जोनल ऑफिस अप्रूव कर देगा कि आप काम करने के लिए सक्षम है, अवेलेबल मतलब एबल है, तो फिर आपका कोड जनरेशन होगा। इसके अंदर में एक और चीज़ रहता है, आपका ट्रेनिंग पार्ट।
ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब मान लीजिए आपको एप्लीकेशन करना है, तो कैसे होगा? तो पहले तो आप CSP के लिए एप्लीकेशन करेंगे, एप्लीकेशन फॉर CSP, ठीक है। ये फॉर्म आपको देगा आपका BC मतलब वेंडर, ठीक है। और ये फॉर्म फिलअप करने के बाद इस 4 कॉपियाँ बनेंगी इसकी, एक कॉपी आपके पास रहेगा, 2 कॉपी ब्रांच में जाएगा और 1 कॉपी BC के पास रहेगा। फिर वो कॉपी को ब्रांच अपना अप्रूवल करके जोनल में भेजेगा, जोनल क्या करेगा, उस पर अप्रूव करेगा। जैसे ही अप्रूव हो गया आपका, वैसे आपका कोड जनरेशन या सेटलमेंट अकाउंट या ODA अकाउंट चालू हो जाएगा। ODA अकाउंट जैसे ही ओपन हो गया आपका, बैंक में आपकी एक ट्रेनिंग कराई जाएगी, प्रोडक्ट ट्रेनिंग कि सेविंग्स अकाउंट क्या होता है, KYC क्या होता है, कैसे करना है। उसके बाद जो है आपका कोड जनरेशन हो जाएगा और आप BC के हिसाब से काम चालू कर सकते हैं। तो सबसे पहले अगर आपको बचना है इन फर्जीवाड़ों से, तो आप डायरेक्टली किसी भी बैंक में कांटेक्ट कीजिए। मान लीजिए कोई एक बंदा आपको कॉल करके कह रहा है कि मैं आपको XYZ बैंक की CSP दे रहा हूँ, तो पहले उस ब्रांच के मैनेजर के पास जाइए और पूछिए कि ये आपके BC है कि नहीं, ये बंदा आपके BC के पढ़ता है कि नहीं, आपका BC है कि नहीं। अगर कहता है हाँ तो बात कीजिए, और नहीं तो फिर उसे त्याग दीजिए, ताकि आप फर्जीवाड़े से बच रहेंगे। दोस्तों ये रहा मैं छोटा सा वीडियो, आशा करता हूँ आपको पसंद आया होगा तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तब तक के लिए थैंक यू, हैव अ नाइस डे, जय हिंद, जय भारत।